अस्सलामु अलैकुम नाजरीन ग्रामी क्रूरस उस्मान की न्यू एपिसोड में हम देखते हैं कि फातिमा मलन खातून के कमरे के बाहर कान लगाकर खड़ी होती है। अंदर मलन खातून होलोफेरा से कह रही होती है कि तुम जैसी लड़की के लिए यहाँ रास्ते महफूज नहीं हैं। तो होलोफेरा कहती है कि फिक्र मत करें, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। तो मलन खातून कहती है हाँ बिल्कुल, हम सब ने देखा। तो होलोफेरा उनकी बात काटते हुए कहती है अगर मेरे खंजर की धार पे आपका बेटा ओहरान ना होता तो वो डाकुओं का टोला मुझ तक कभी ना पहुंच सकता। ये सुन के मलन खातून गुस्से से कहती हैं कि ओहरान बे के बारे में बात करने से पहले अपने अल्फाज का इंतखाब सोच कर करें। ये मत भूलें कि वो शहजादी हैं, शहजादी होलोफेरा। तो होलोफेरा कहती है माफ़ करें लेकिन इस महल में किसी को हुक्म देने का कोई हक नहीं है। तो मलन खातून कहती हैं कि जब तक आप मेहमान हैं आप मेरे असूलों पर अमल करेंगी और आप सादत खातून से नहीं मिलेंगी और ना ही आप बाजार जाएंगी। तो ओहरान फातिमा को पकड़ता है तो फातिमा अचानक से अपना खंजर निकाल लेती है। ओहरान पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो फातिमा। तो फातिमा कहती है भाई आपने तो मुझे डरा ही दिया था। और फिर कहती है कि अंदर वालिदा होलोफेरा का इम्तिहान ले रही हैं, वो होलोफेरा को यहाँ से भेजना चाहती हैं। तो ओहरान पूछते हैं क्यों, रात को कुछ हुआ है। तो फातिमा कहती है हाँ शायद, बस आपको होलोफेरा को भूल जाना चाहिए। तो ओहरान वापस कमरे की तरफ जाता है तो फातिमा वहाँ से चली जाती है और होलोफेरा बाहर आ जाती है। इसके बाद मलन खातून ओहरान के पास आती है और कहती है कि तुम होलोफेरा को वापस उसके घर ले जाओ। इसके बाद ओहरान होलोफेरा के पीछे चल पड़ता है। तो होलोफेरा ओहरान को देखकर रुक जाती है और कहती है कि अब तुम क्या चाहते हो। तो ओहरान कहता है कि मेरी अम्मा ने आपसे क्या बात की है। तो होलोफेरा कहती है कि वो मुझे उन असूलों पर अमल करवाना चाहती हैं जो आप लोगों के यहाँ हैं, लेकिन उनसे कहो कि मैं किसी के असूल पे अमल नहीं करूँगी। तो ओहरान कहते हैं कि मेरी अम्मा की नीयत खराब नहीं है। तो होलोफेरा कहती है मैं जानती हूँ, वो और मैं चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो ओहरान कहता है होलोफेरा तुम अपने कमरे में वापस जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं बाबा से मिलने जा रहा हूँ, इसके बाद मैं तुमसे बात करूँगा। इसके बाद हमें सोगोत का मंजर दिखाया जाता है। महमद के लोग एक सिपाही को पकड़े हुए महमद के पास ले आते हैं। महमद का आदमी कहते हैं कि हमने इसे ये लिखते हुए पाया है। ये कहते साथ ही वो महमद को एक खत देते हैं जिसमें लिखा हुआ था याकूब बे के बेटे महमद ने सोगोत में सराय का दावा किया है, जल्द बोरान को खबर दो। ये पढ़ने के बाद महमद उस आदमी को दबोच लेता है और कहता है क्या आप ये बात नहीं जानते कि आप उस्मान बे की तरफ कोई भी खत नहीं भेज सकते यहाँ से। और उसके बाद महमद को जोरदार थप्पड़ मारता है और फिर सिपाहियों से कहता है जाओ और इसकी जुबान खुलवाओ, इनके सागोत में कितने जासूस हैं। इसी दौरान याकूब बे वाले भी कमरे में आते हैं। याकूब को देखते ही महमद उसके हाथ का बोसा लेता है और कहता है मैंने सब तैयार किया है ये सोचकर कि हम सब यहीं रहेंगे। तो सादत खातून कहती है कि तुमने अच्छा सोचा। तो महमद कहता है उस्मान के क्या इरादे थे सरदार। तो याकूब बे कहते हैं कि उस्मान अपनी साख को ठीक करने की कोशिश कर रहा है जिसे मैंने तबाह किया। रेमोस उस्मान के पास है। ये सुन के महमद बेचैन हो जाता है। इधर एक आदमी रेमोस के लेकर जा रहा होता है। वैसिलियस ये सारा मंजर देख रहा था। यहाँ उस्मान भी अपने साथियों के साथ खड़े होते हैं और कह रहे थे मेरे और याकूब बे के दरमियान जो हुआ वो जाहिर है, अगर ये सच है तो बोरान कहते हैं ये बात सच हो सकती है, हमने पहले भी इस तरह के मंसूबे देखे हैं। तो उस्मान बे कहते हैं इसीलिए हम अपनी आंखें खुली रखेंगे, हम नहीं रुकेंगे। तो कोहनूर कहता है हम उन्हें यीनी शहर के मुहासरा नहीं करने देंगे, हमारे सिपाही भी तलाश में हैं। तो बोरान कहता है कि हम अपने रास्ते पर कायम रहेंगे। तो उस्मान बे कहते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन याकूब बे वो जानते थे कि उनके साथ यही होना है, इसीलिए उन्होंने पहले यीनी शहर का मुहासरा किया और फिर वो आए। इधर सादत खातून कह रही थी अगर रेमोस उसके पास ना होता तो वो तलवार के साथ ना आता। तो महमद कहता है क्या मतलब, वो तलवार के साथ आया था, ये रुकने का वक्त नहीं है, रेमोस उसके पास है, उसने मुंह खोल दिया तो मैं यीनी शहर को आग लगाने जा रहा हूँ और वहाँ से जाने लगता है। तो याकूब बे कहते हैं मेरी बात सुनो, उसने रेमोस का मुंह खुलवा लिया इसीलिए वो मेरे पास इस अंदाज में आया, अगर हमने पहले उस्मान को मार दिया तो वो सब हमारे दुश्मन बन जाएंगे। अब उस्मान अपनी साख को ठीक करने के लिए फतूहात शुरू करेंगे।
इधर उस्मान बे कह रहे होते हैं कि याकूब ने हमें घेर लिया है, वो हमारी साख तबाह करना चाहता है, लेकिन हम ऐसे ही रहेंगे। इधर रेमोस भी उस्मान बे को देख रहा होता है और वेसिलियस रेमोस को देख रहा होता है। तो रेमोस तीर निकाल लेता है तो वेसिलियस खंजर हाथ में ले लेता है। इधर उस्मान बे कह रहे थे कि कल का दिन बहुत मुश्किल होगा, तो रेमोस उस्मान बे पर तीर चला देता है। तो वेसिलियस बुलंद आवाज में कहता है उस्मान बे, और खंजर रेमोस को मार देता है। और वेसिलियस उस्मान से कहता है कि ये फरार हो गया था, मैंने इसे पहचाना है और फिर मैंने इसका पीछा किया। इसके बाद उस्मान बे बोरान की तरफ देखकर कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है बोरान, क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं थी? जवाब दो, मुझे जवाब दो बोरान। और वो बोरान को मारने के लिए हाथ बुलंद करते हैं, लेकिन अपने गुस्से पर काबू पा लेते हैं। तो बोरान कहता है कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा। तो उस्मान बे कहते हैं, जाओ और जाकर पता करो, यहाँ कोई जासूस तो नहीं है, और देखो यहाँ पर इनके कितने जासूस हैं, और अगर कोई जासूस है तो उन्हें मार डालो। अब जाओ, दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से। तो बोरान शर्मिंदगी से वहाँ से चला जाता है। तो नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर वेसिलियस को 2 कामयाबियाँ मिली हैं। एक तो उसने उस्मान बे का एतमाद हासिल कर लिया है, और दूसरा रेमोस का काम तमाम कर दिया है। तो इसी सीन के साथ हमारे दूसरे पार्ट का इख्तिताम होता है। आखिर में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।